कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। क्या ये थ्योरी कामयाब थी? ये थ्योरी के कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। नंबर 1, लाइट पार्टिकल से बनती है। नंबर 2, ये पार्टिकल अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होते हैं। तो कुल एक लाइट जो आपके पास आती है उसमें कितने कॉर्पुस्कल्स हैं? 7। इन सातों कॉर्पुस्कल्स के कलर अलग, साइज अलग, शेप अलग। ये कॉर्पुस्कल्स बिहेव कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ये कॉर्पुस्कल्स आपके पास इलास्टिक होते हैं। ये कॉर्पुस्कल्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर जब जाते हैं तो रिपेल होकर वापस आ जाते हैं। और जब ये डेंसर मीडियम के पास जाते हैं, फिर ध्यान से समझना, जब ये डेंसर मीडियम के पास जाते हैं तो डेंसर मीडियम के अंदर के मॉलिक्यूल्स इनको खींचते हैं, जिनसे इसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम, ये बच्चा हमारे पास प्रॉब्लम थी। और इसके बाद हमारे पास लाइट को समझने के लिए हमारे पास एक और थ्योरी आई, जिसका नाम क्या था बच्चा? हमारे पास हाइगन्स थ्योरी। तो हमारे पास थी हाइगन्स थ्योरी, द हाइगन्स थ्योरी ऑफ द लाइट, द हाइगन्स थ्योरी ऑफ द लाइट। जो लाइट है हमारे पास वो कैसा बिहेव करती है। हाइगन डच साइंटिस्ट था और उसकी अपना विजन था। जैसे बहुत सारे पर्सन्स का अपना अपना विजन होता है। कोई पर्सन बोलता है ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। किसी पर्सन को लगता है आईफोन बहुत बढ़िया फोन है, कईयों को लगता है मेरे जैसे अरे यार कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, फोन ही तो है। तो हमारे पास हाइगन्स जो थ्योरी ऑफ लाइट थी, उसका बेसिक फंडामेंटल पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स द लाइट, जो हमारे पास लाइट है आपके पास, द लाइट इज another type of a wave. The light is another type of the wave propagating in the space. This is a propagating in the space. ये हमारे पास propagate कर रही है, it is propagating in this space. ये हमारे पास स्पेस के अंदर क्या कर रही है? प्रोपोगेट कर रही है, यानी कि ट्रेवल कर रही है। ये स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रही है। उसने बोला ये वेव है, ये वेव है तो इसको ट्रेवल करनी है बच्चा हमारे पास। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला द लाइट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। द लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लाइट हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और यहां पर हम साथ साथ ये भी लिख देते हैं बच्चे, और हम क्या लिख देते हैं बच्चे? नाउ इट इज प्रूव दैट, लेकिन अभी ये प्रूव किया गया बच्चे, इट इज प्रूव दैट लाइट इज ट्रांसवर्स। इट इज प्रूव दैट जो लाइट है बच्चा हमारे पास वो क्या है बच्चे आपके पास? द लाइट इज ट्रांसवर्स। जो लाइट है वो हमारे पास ट्रांसवर्स है। लाइट हमारे पास यहाँ पे ट्रांसवर्स समझते हो? यानी कि लाइट जो होती है वो हमारे पास अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है? लाइट जहां जा रही है तो आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब है कि आपके पास जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हिलते हैं, लाइट भी उसी डायरेक्शन में चलती है। तो उन्होंने ये बात बोली, हालांकि ये गलत बात उन्होंने बोली, फिर भी हम पढ़ते हैं इसको। और फिर उन्होंने ये बात बोली, द लाइट ट्रेवल्स इन द हाइपोथेटिकल मीडियम। The light travels in the hypothetical medium. उन्होंने बोला कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम उन्होंने रखा ल्यूमिनिफेरस एथर। The light travels in the hypothetical medium, जिसका नाम बच्चा हमारे पास क्या रखा है बच्चे? ल्यूमिनिफेरस एथर, उन्होंने इसका नाम दे दिया। अब आप सुनते होंगे बच्चे मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी ये हाइपोथेसिस है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। किस किस बच्चे ने नहीं सुनी मुझे बताओ? कशिश आपने सुनी है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? बिल्कुल सुनी हुई है। सरताज ने, तो वो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? कि हाइपोथेटिकल, नहीं सुनी। मतलब हम बोलते हैं नहीं सुनी। नहीं सुनी। अरे यार तुम क्यों मुझे मुश्किल में डाल रहे हो? नहीं सुनी सर, नहीं सुनी। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा कि एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। सुना बच्चे? वो एक मोल के अंदर कुछ एटम्स होते हैं। हाँ जी, कितने हाँ जी, एटम्स? हाँ जी।
वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है बच्चे एक तरीके से, ठीक है, तो उसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलते हैं, सुनी होगी बच्चे आपने। +1 का तो टॉपिक है। हाँ, कह सकते हो बच्चे, +1 का बस टॉपिक फिर है। सर नहीं सुना हुआ। नहीं अच्छा सर, कोई 10th बात का और नहीं, 9th कोई, का। तो पहले ये बता तुम मेरे लिए क्या लेके आया पाकिस्तान से? हाँ, मैं तो पाकिस्तान से। हाँ, मैं तो जो इंतजार यहाँ करता। पर जो यहाँ पर 200 की चीज है वो यहाँ पर 1200 की है। क्या बेटा फायदा वो तो वहां से लेके आने हाँ, तो तू ऐसा करना, तू अब तू, मैं तेरे को एक बड़ा सलाह देता हूँ तू ये वहीं पे दुकान डाल ले एक। का। हाँ, आया ना। मैं सोच रहा हूँ वहां पर पैसे डबल मिलते हैं। हाँ नहीं, वो बच्चे देखो बच्चे, उन्होंने अपने देश की बेसिकली इकोनॉमी आपने चलानी होती है बच्चे, हर हर पर्सन ये चाहता है, और टूरिज्म सबसे बढ़िया मौका बच्चे, और डेफिनेटली बच्चा हमारे पास है। और ऐसा भी नहीं है यार, कंट्री 1947 से पहले तो वो जमीन यहीं पर थी ना बच्चे, मतलब कि अगर आप जाओ तो ऐसा थोड़ा लगता है आप किसी और कंट्री में आ रखे हो, वही पंजाबी बोलते हैं बच्चे, वही सारी चीजें, तो कोई डिफरेंस थोड़ी ना बच्चे हाँ, हमारे। पान भी खा लेकिन रहे। हाँ बेटा, कई पान भी खा रहे थे वहां पर। क्या खा रहे थे? पान। बेटा अब बच्चे वो तो फिर अब वो हमको कुछ और बोलेंगे अगर वो यहाँ पर आएंगे, हाँ है ना, लेकिन आपको लोग तो वैसे ही है ना, हाँ है ना, लोग तो हाँ जी, हमारी हाँ जी। तरह ही, लोग बोली भी वही बोलते हैं बच्चे, मूसे वाले के फैन है वहां पर भी। आप कैसा पंजाबी रहा गाने लगाए आपका? हुए थे बस में। हाँ क्या क्या? बस में पंजाबी गाने लगाए हुए थे। हाँ तो पंजाबी है ना बच्चे, वो भी हमारी और उनकी कल्चर तो सेम है बच्चे, वो भी लोहड़ी मनाते हैं, वो सारी चीजें वही हैं, सिर्फ, और वो हमसे ज्यादा कल्चरली रिच है, ये बात ध्यान रखना, वहां की जमीन भी हाँ जी, बड़ी है हाँ और वो जी। कल्चर हमसे रिच है। तो ओवरऑल आपका मतलब कि बाकी बच्चे बैठे हो, थोड़ा सा हम आउट ऑफ द वे जाकर थोड़ा सा, तो क्या कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां जाने का? अच्छा था। अच्छे बोलते हैं वो। अच्छा है? ट्रीट करते हैं। नहीं अच्छा ट्रीट ट्रीट अच्छा कर, करते हैं। नहीं नहीं वो आप जो पंजाबी भाई हैं भाई, वो ऐसी बात थोड़ी ना, वो अलग लोग हैं। पंजाबी और पंजाबी तो बच्चे गर्मजोशी से मिलते ही हैं बच्चे, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल लाइन खींची हुई है, हाँ या ना, एक लाइन खींच दी किसी ने और बोल दिया कि ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है भाई, लेकिन लोग हाँ तो जी। वही हैं बच्चे। और गुरु नानक देव जी ने वहां पर जो है हल चलाया हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत किस्मत वाले हो यार, कि आप वहां से होके हाँ बेटा, बोलो बोलो मौलिक। नया चैप्टर है। हाँ ये तो नया चैप्टर पिछली बार से स्टार्ट हो गया था, ये देखो ये पढ़ाई के इसको बोलते हैं सरताज, इसकी कमी है तेरे लाइफ के अंदर, ये देख कितना हाँ। सीरियस लड़का है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड। अरे सर छोड़ो, ये क्या देर बातें आए कर रहे दुरुस्त आए। हो? हाँ क्या क्या? देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, ये अभी हम करेंगे भाई, करेंगे। हाँ बेटा ये नया चैप्टर है, और ये वेव ऑप्टिक्स है पर हमारे नेटवर्क पास। नहीं था ना, फिर मैंने ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, तो टेंशन मत ले बेटा, तू भगवान का नाम ले, मौला का नाम ले मौलिक। अच्छा अब फोकस करते हैं बच्चे, तो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब बच्चे किसी ने सोच लिया एक हाइपोथेटिकल, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो एक पर्सन आए बच्चे, लॉयर थे ब्रिटेन के अंदर, उनको बोला गया कि यार कि ऐसा करते हैं कि दो देशों को बांटना है, तो कैसे बांटना है, तो वो एक दिन गए, उनको मैप दिया गया, उनके हाथ में लाल रंग का पेन था, उन्होंने ऐसे कर दिया, बोला हिंदुस्तान पाकिस्तान, काम खत्म। हाइपोथेटिकल एक लाइन खींच दी, और जहां पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर जिस पठानकोट में आप बैठे हो, 14 अगस्त को यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था, लेकिन फिर कुछ कंफ्यूजन वगैरह हुई, लास्ट में इसको ले लिया गया, और इसके बदले में फिर जो है लाहौर जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, तो नहीं तो टेक्निकली आज हम पाकिस्तान बैठे होते। चलिए खैर, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम लिमिनिफेरेंस, इस पॉइंट को हम क्यों बोलते हैं? अब आप इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया, उनका ये मानना था कि कोई मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर ये लाइट वेव एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है, पर ये हाइपोथेटिकल मीडियम। आज भी नासा, दे नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी जो है, वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है इस मीडियम को देखने के लिए, इस मीडियम को जानने के लिए कि क्या ये मीडियम एग्जिस्ट करता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम लिम्निफेरस एथर एंड इट इज नॉट फाउंड येट, इट इज नॉट फाउंड येट। ये दो ऐसी चीजें जो इस थ्योरी के अंदर गड़बड़ है, बाकी सब चीजें सही है, बाकी सब चीजें सही है, ये दो चीजें हाइगन्स थ्योरी यहां पर बेकार हो जाती है। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट वन, हाइगन्स ने बोला द लाइट ट्रेवल्स, अब लास्ट उन्होंने एक और चीज बोली, द लाइट ट्रेवल्स, जो लाइट आपके पास ट्रेवल करती है इन अ मीडियम,
in a medium, the light travels in a medium in the form of the wavefront. 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 ये वेव फ्रंट के तरीके से हमारे पास एक मीडियम में ट्रेवल करती है। तो अब बच्चा बोलता है सर व्हाट इज वेव फ्रंट। तो पॉइंट हमारे पास नंबर 1 ये है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, इज अ इमेजिनरी 3D सरफेस। दिस इज अ इमेजिनरी, आपके पास 3D सरफेस इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, इन अ मीडियम। ये एक इमेजिनरी 3D सरफेस है एक ऐसे मीडियम के अंदर वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम are vibrating, where the particles of the medium, the particles of the medium are vibrating. These are vibrating या oscillating in the same phase. These are oscillating in the same phase. In the सेम फेज। ये हमारे पास सेम फेज के अंदर आपके पास क्या कर रही है बच्चे, ऑसिलेट कर जाती है। इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। कैसे, यहाँ पर वेव फ्रंट को थोड़ा समझने की बच्चे हम कोशिश करते हैं। मैं आपको एक स्टिमुलेशन दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर हमारा काम बन जाता है बच्चे तो उससे हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर आपको वेव के बारे में थोड़ा समझ में आएगा। तो देखते हैं बच्चे, कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आए तो बता देना बच्चे, और अगर आपको समझ में आता है तो दिस विल बी अ वेरी गुड आपके पास एग्जाम्पल। तो चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर आपके पास सुपर पोजिशन, ऑसिलेशन एंड स्टैंडिंग वेव्स। सो यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक मिनट रुकिए। सो वी हैव द वेव्स, एक मिनट रुकिए, वेव्स। ओके, अब देखते हैं बच्चे, ये आपको बच्चे कुछ स्क्रीन पे नजर आ रही है बच्चे, आपको कुछ वेव टाइप कुछ बनते हुए बच्चे हमारे पास। हाँ जी सर। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, ये जो नीले कलर की बॉल्स हैं, एक बारी बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, फिर बच्चे हमारे पास मेन पोजीशन पे आ रही है, फिर बच्चे हमारे पास एक्सट्रीम पे जा रही है। ये बच्चे हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ द, आपके पास पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है। ये मीडियम के पास हमारे पास क्या आ जाती है, एक वेव आ जाती है और ये ऑसिलेट होने स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास, अब इमेजिन करके इसके पीछे बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए। ये तो एक लाइन नजर आ रही है ना, मान लिया जाए बच्चे इसके पीछे तेरे पास बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए। ये देख ऐसे ऐसे, इसको ऐसे सरफेस मान ले। अब इस नीले कलर वाले स्प्रिंग के पीछे वाला जो होगा वो भी बच्चे ऐसे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा होगा इसी की तरह। ये मान लो कि इकट्ठा ऊपर जाता है, इकट्ठा नीचे आता है, इकट्ठे ऊपर जाता है, इकट्ठे नीचे आ जाता है, तो वो एक वेव फ्रंट बन जाता है। इसके साथ वाले पार्टिकल के पीछे वाले जितने स्प्रिंग होंगे, जो इसके पीछे लगे हुए, जो इसके पीछे लगे हैं सेकंड नंबर के, वो भी इकट्ठे सामने वाले की तरह ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, तो वो दूसरा वेव फ्रंट है। वो हमारे पास दूसरा वेव फ्रंट है। तो जब यहां से आपके पास वेव ट्रेवल कर रही है तो यहां पर क्या बन रही है, वेव फ्रंट। पहला स्प्रिंग पहला वेव फ्रंट बनाएगा, इसके पीछे जितने पार्टिकल्स होंगे वो इकट्ठे ऊपर और नीचे जा रहे हैं। दूसरा स्प्रिंग दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा स्प्रिंग तीसरा वेव फ्रंट, चौथा वेव फ्रंट एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये वेव फ्रंट बनते रहते हैं। ये वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पर बनते रहते हैं, ये वेव फ्रंट हमारे पास बिगड़ते रहते हैं। तो जब हमारे पास हाइगन भाई साहब से ये पूछा गया कि वेव ट्रेवल कैसे करती है, तो उसने बोला जैसे वेव फ्रंट बनते हैं। तो उनको बोला गया वेव फ्रंट क्या है, तो बोला गया मीडियम के वो पार्टिकल्स का कलेक्शन जो कि इकट्ठे एक जैसी मोशन करते हैं। वो इकट्ठे ऊपर जाते हैं, इकट्ठे नीचे आते हैं, वो एक ही सरफेस पे मिलते हैं, इकट्ठे ऊपर गए, इकट्ठे नीचे आए। कैसे, कभी आपने क्रिकेट के मैच के अंदर, अब मैं आप बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रिकेट के मैच के अंदर स्टेडियम के अंदर, जो हमारे पास हमारी स्टेडियम होती है बच्चे, उस स्टेडियम के अंदर बच्चा आपने कभी जो ऑडियंस होती है बच्चे, उन ऑडियंस को इकट्ठे ऊपर जाकर नीचे बैठते हुए देखा है बच्चे, देखा होगा। वो जो ऑडियंस होती है, एक सेक्शन ऑडियंस का खड़ा हो जाता है, फिर बच्चे बैठ जाते हैं, फिर उनके अगले वाला खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, और जब आप दूर से देखते हो तो आपको लगता है कि वेव चली है,
जिसको बच्चे हम यहाँ पर ऑडियंस वेव भी बोलते हैं। क्रिकेट के मैचेस में या स्टेडियम के अंदर जब फुटबॉल का मैच होता है तो ये ऑडियंस मिलकर एक वेव बनाती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया इस चीज को? कभी इस चीज को आपने ऑब्जर्व Yes, किया sir. बच्चे? नहीं ऑब्जर्व किया? हाँ या ना? हाँ कभी भी जी। नहीं, कभी भी Yes. ऑब्जर्व नहीं किया। अब ये आप कह सकते हो कि सर हमने जो है वो नहीं देखी, क्या नाम है आपके पास, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक मिनट रुकिए मैं देखता हूँ इसके अंदर से, एक मिनट रुकिए, प्लेन आपके पास यहाँ पर, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर डाइफ्रैक्शन है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये नहीं है। एक मिनट मुझे देखने देना बच्चे, अगर मुझे नजर आएगा तो मैं आपको बच्चे यहाँ पर बता दूंगा। चलिए खैर अभी यहाँ पर है नहीं है मेरे पास, वो स्टिमुलेशन है नहीं है बच्चे वाली, इसके अंदर देखते हैं। ओके, यहाँ पर बच्चे हमारे पास, अब आप देखिए ये आपके पास एक वेव बन रही है, ये ट्रांसवर्स वेव है बच्चे आपके पास, हाँ या ना? ये नीले कलर वाली सारी वेव आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। अब देखिए मान लो कि ये वेव एक सरफेस पे चल रही है, ये वेव आपके पास एक सरफेस पे चल रही है, तो इस नीले कलर वाली जो लाइन है इसके पीछे वाले पार्टिकल्स भी अगर ऊपर जाकर और नीचे आ जाते हैं, फिर बच्चे ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाकर नीचे। इसका 2 डायमेंशनल पिक्चर देखिए, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर देखिए, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर देखिए। तो हम अगर इस वेव को देखते हैं तो एक एरिया पे ये सारे के सारे पार्टिकल इस वक्त कहां पर प्रेजेंट है? इस वक्त बच्चे वो मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पर है। इसके बाद वाले सारे के सारे सरफेस के पार्टिकल्स कहां पर है? नीचे। उसके बाद वाले सारे ऊपर, फिर बच्चा हमारे पास नीचे है, और फिर बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ है। ये एक वेव फ्रंट बनता है। ये हमारे पास क्या बनता है बच्चे? एक वेव फ्रंट बनता है। ये हमारे पास एक वेव फ्रंट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर एक सरफेस पे एक जैसी मोशन शो करते हैं। सर ये भी नहीं पता लग पाया। अगर हमको ये भी चीज नहीं पता लग पाई तो चलो मैं आपको नेक्स्ट चीज समझाता हूँ। कभी आपने किसी स्विमिंग पूल या पानी की बॉडी के अंदर किसी पत्थर को फेंका आपने बच्चे? कोई पत्थर उसके अंदर गिराया बच्चे आपने? जब आप पत्थर को गिराते हो तो व्हाट विल हैपन? जहां पर पत्थर गिरता है उसके आसपास से पानी हिलना शुरू होता है। वो पानी कैसे हिलता है? वो ऊपर नीचे हिलता है बच्चे, और आगे जाता है कि वो सीधा ही आगे चलता है, वो ऊपर नीचे नहीं जाता है। बताओ शाबाश, बोलो। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो बच्चे? बोलो बोलो शाबाश। कभी ऑब्जर्व किया? हाँ बोलो। अगर मेरे पास ये पानी से भरा हुआ बच्चा, आपके पास एक पूल है, और इस पानी के पूल के अंदर आप एक पत्थर को गिरा देते हो, व्हाट विल हैपन? इसके आसपास वेव बनती है बच्चे, कभी देखा इस वेव को बनती? ये वेव बच्चा हमारे पास कैसे बनती है? कहीं कहीं पर जो पानी होता है बच्चे वो ऊपर आ जाता है, और उसके बाद पानी थोड़ा नीचे चला जाता है, फिर पानी ऊपर होता है और नीचे, ऐसे वेव बनती हुई देखी है बच्चे आपने कभी इसके अंदर से? हाँ या ना? अब ये वेव यहाँ पर पत्थर गिरा है उससे बाहर की तरफ को जाती है, और इसके बीच में जो पार्टिकल्स के मीडियम है, जो आपके पास इस मीडियम के पार्टिकल्स हैं, सॉरी, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इस पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस को घेर के बच्चे ऊपर नीचे ट्रेवल करते हुए बाहर चली जाती है। ऑब्जर्व किया कभी आपने? कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया बच्चे? यस और नो? नहीं किया। यहाँ पर हमारे पास ये बाहर की तरफ को चली जाती है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? वेव फ्रंट बन जाता है। किसी भी वेव के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक वेव का क्रस्ट और दूसरा बच्चा हमारे पास उसका ट्रफ। यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं या तो क्रस्ट पे होते हैं मान लिया जाए, और या फिर हमारे पास ट्रफ के ऊपर होते हैं। तो इस सरफेस के पीछे वाले पार्टिकल्स भी किस पे होंगे बच्चे? ये भी क्रस्ट पे होंगे। इसके आगे वाले इसी की तरह किसमें होंगे? ट्रफ के अंदर होंगे। ये हमारे पास एक वेव फ्रंट बन जाता है। ये पहला वेव फ्रंट है, इसमें सभी पार्टिकल्स मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ है। ये दूसरा वेव फ्रंट है, इसमें सारे पार्टिकल्स मेन पोजीशन से कहां पर है बच्चा? हमारे पास नीचे की तरफ। ये वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट हमारे पास क्या हो जाता है? This is the continuous locus of all the particles. The continuous locus of all the particles of the medium oscillating in the same phase. Particles of a medium
ये मीडियम के अंदर है बच्चे हमारे पास विच आर ऑसिलेटिंग, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑसिलेट कर रहे, विच आर ऑसिलेटिंग इन दी which are oscillating in the same phase, which are oscillating in the same phase। ये बच्चा हमारे पास सेम फेज के अंदर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। सेम फेज का ऑसिलेट करने का मतलब बच्चा हमारे पास सभी पार्टिकल्स एक टाइम पर एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं। सभी बच्चे या तो क्रस्ट पे मिल रहे हैं या फिर ट्रफ पे मिल रहे हैं। तो बोलते हो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। जैसे यहाँ पर जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो क्रस्ट बता रहा है, तो यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं वो वेव फ्रंट पे माने जाएंगे। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो खाली जगह है वहां पर ट्रफ मान लेते हैं। फिर बच्चे क्रस्ट है, फिर ट्रफ है। तो जो क्रस्ट के ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे ऊपर जाकर नीचे इकट्ठे आएंगे, तो वो एक वेव फ्रंट है। और ट्रफ वाले पार्टिकल दूसरा वेव फ्रंट है, जो आपके पास इकट्ठे नीचे जाकर फिर ऊपर आएंगे, तो ये वेव फ्रंट बन जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया वेव फ्रंट का? पॉइंट क्लियर हो गया वेव फ्रंट का बच्चे? आपको ऑनेस्टली जवाब देना पड़ेगा बच्चे, ऑनेस्टली। क्लियर है बच्चे? आपको क्लियर है बच्चे? बोलो। हाँ बोलो, क्या पूछना बच्चे? शाबाश, पूछ बच्चे। सर मेरा कनेक्शन नहीं था तो मुझे थोड़ा समझ कम ही है। देखो कुछ भी नहीं, हमारे पास सबसे पहले तो ये बात बता, मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। मैं अगर तुझे बोलता हूँ वेव, और वेव कैसे चलती है बच्चा हमारे पास, ये ऐसे चलती है। पहले तो बता, इसको समझ पा रही है ये वेव होती है? एग्री करती है कि ये वेव है? यस और नो? यस। वेव के इस पोर्शन को कशिश क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? बोल बच्चे हमारे पास। ये क्या चीज होती है? क्रस्ट हो जाती है। ये आपके पास क्या होती है बच्चे हमारे पास? ट्रफ हो जाती है। क्लियर होगी बात बच्चे? ये भी क्लियर है? ये हमारे पास आपके लिए क्रस्ट आ गया, और ये बच्चे हमारे पास ट्रफ आ गया। एक तरफ क्रस्ट और दूसरी तरफ ट्रफ। क्लियर है ये वाली चीज बच्चे? क्लियर है ये पॉइंट आपके पास? हाँ या ना? अच्छा, अब इसका मतलब जब वेव चलती है तो मीडियम के कुछ पार्टिकल्स क्रस्ट बनाते हैं और कुछ ट्रफ बनाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है तेरे को? हाँ या ना? क्लियर है बच्चे? जैसे अगर मैं तेरे को यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर तू ध्यान से देख, यहाँ पर हमारे पास इससे पिछला केस अगर हम देखने की कोशिश करें, इससे पिछला केस, ये वाली चीज, अगर इससे तो पिछला केस बच्चे ध्यान से देखे, तो मुझे एक बात बता, जो स्प्रिंग है बच्चा हमारे पास, ये सारे स्प्रिंग क्या बच्चे एक जैसी मोशन कर रहे? तो आप बोलोगे हाँ एक जैसी मोशन कर रहे। ये हमारे पास एक जैसे मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्या एक टाइम पर, गिवन टाइम पे सभी एक जैसे मोशन कर रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं। जैसे कि बच्चे ये स्प्रिंग जब टॉप पे जाता है, तो उसके बाद बच्चे ये टॉप पे जाता है, यानी कि पहले वाले की मोशन को कौन रिपीट कर रहा है? दूसरा। दूसरे की मोशन को कौन रिपीट कर रहा है? तीसरा। तीसरे को बच्चे चौथा। ये बात मानती है? हाँ या ना? यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स ही हैं जो क्रस्ट और ट्रफ बनाते हैं। यहाँ पर देखना बच्चे, यहाँ पर ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। हाँ या ना? जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है और जो सबसे नीचे आ रहा है, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्रस्ट बनाना, और सबसे बॉटम मोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बॉटम मोस्ट का मतलब क्या होता है? कशिश बता मुझे, सबसे बॉटम मोस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रफ बनाना। क्लियर? इसका मतलब जब कभी वेव चलती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, वो आपके पास क्रस्ट पे होते हैं और कुछ पार्टिकल्स आपके पास ट्रफ पे होते हैं। इतनी बात तेरे को समझ में आ रही है? इतनी बात तेरे को समझ में आ रही है बच्चे? यस और नो? यस। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। अब हम आगे चलते हैं और चीजों को थोड़ा और बेहतर से समझते हैं। एक मिनट, एक मिनट मैं देखता हूँ। ओके, एक मिनट। ओके, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक वेव जो है बच्चे इस तरीके से ट्रेवल करती है, मतलब कि ये स्पेस में ट्रेवल करती है। ये पार्टिकल्स वही है, पार्टिकल्स कहीं नहीं जा रहे, बस उनके पास जब वेव आती है
तो वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिरते हैं और फिर यही वेव को वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो पार्टिकल जो कि क्रस्ट पे आते हैं वो एक तरीके का वेव फ्रंट बना रहे हैं, और जो दूसरे बच्चे हमारे पास ट्रफ पे आ रहे हैं वो दूसरी तरीके का वेव फ्रंट बना रहे हैं। अब हमारे पास, अब तू समझ ले कि मेरे पास मान लिया जाए एक चादर है, एक बच्चा आपके पास बेड शीट है, मान लिया जाए तेरे पास एक बेड शीट है, और इस बेड शीट को बच्चे तू चारों कॉर्नर से पकड़ ले, मतलब कि तू अपने घर पे 4 बच्चों को बुलाकर यहाँ पर इसको पकड़ ले बिल्कुल चारों तरफ से, और यहाँ वाले 2 बच्चों को बोलो कि चादर को ऐसे झटका दीजिए। जैसे बच्चे ये हमारे पास है, इसको स्ट्रेच करके बच्चे आप झटका देते हो तो व्हाट विल हैपन। तो जैसे बच्चे आप यहाँ वाले पर्सन को बोलो कि आप इसको फिक्स रखो, यहाँ पर फिक्स रखो, यहाँ पर फिक्स रखो, और आप धीरे धीरे चादर के इस कॉर्नर को ऊपर नीचे बच्चे वाइब्रेट करना स्टार्ट करो। तेरे को चादर में कोई पैटर्न आगे जाता हुआ नजर आएगा कशिश, बता मुझे, हाँ या ना, हाँ या ना। मतलब कि चादर को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ लिया चादर को, चादर के वो 2 कोने वहां पर फिक्स है, ये 2 कोने तेरे हाथ में, और चादर को बच्चे ऐसे झाड़ना स्टार्ट कर, तेरे को ऑब्जर्व आएगा, तेरे को ऑब्जर्वेशन होती है कि चादर में कुछ ट्रेवल कर रहा है, हाँ या ना, ऑब्जर्व किया। तो ये जो बच्चे, जब तू यहाँ से इस चादर के इन कॉर्नर को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव करती है, तो इस चादर के अंदर बच्चे कोई ऐसी चीज है जो ट्रेवल करती है, कहीं कहीं पर चादर आपके पास ऊपर होती है, तो ये सिर्फ इसी जगह से ऊपर होती है कि यहाँ से भी ऊपर होती है, सर यहाँ से भी होती है, ये सर बीच में से भी ऊपर होती है, यहाँ से भी ऊपर होती है। फिर क्या होता है, फिर यही डिस्टरबेंस आगे चली जाती है सर नीचे, यही चादर का नेक्स्ट हिस्सा नीचे चला जाता है, ये नीचे, और ऐसा करते करते यहां से ये डिस्टरबेंस यहाँ पर पहुंचती है। तो सारे जो चादर का मटेरियल है, जो चादर का फैब्रिक है, वो फैब्रिक बच्चे इकट्ठा ऊपर जाकर इकट्ठा नीचे आता है। ये बात को एग्री करती है बच्चे तुम, हाँ या ना, करती है एग्री बच्चे, इकट्ठा ऊपर नीचे ट्रेवल करता है ना आपके पास, हाँ या ना, ये जैसे तुमने वाइब्रेट किया तो ये इकट्ठा ऊपर नीचे आता है, ये देखो ना, आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपने स्ट्रेच किया, इसको वाइब्रेट अगर आप करते हो, ये थोड़ा छोटा सैंपल है, लेकिन बड़े पे आपको नजर आएगा, यहां से ये ऊपर उठती है नीचे आती है, फिर ये ऊपर उठती है नीचे आ जाती है। तो इस चादर पे जितने पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे ऊपर जाकर नीचे आते हैं, तो ये एक वेव फ्रंट बना देते हैं। ये हमारे पास एक वेव फ्रंट बन गया, इस पे सारे पार्टिकल्स पहला वेव फ्रंट बना रहे हैं। ये मेरे पास क्या बन गया लड़की, दूसरा वेव फ्रंट, फिर मेरे पास तीसरा वेव फ्रंट। अब आप इसको वेव फ्रंट क्यों बोलते हो, इस पे जितने पार्टिकल्स हैं बच्चे वो सेम टाइम पर सेम पोजीशन पे थे, हाँ या ना, सेम टाइम के ऊपर सेम पोजीशन पे थे, हाँ या ना, सेम टाइम के ऊपर सेम पोजीशन के ऊपर थे, तो ये वेव फ्रंट है। दूसरे वेव फ्रंट पे सारे के सारे पार्टिकल सेम टाइम पर सेम पोजीशन पे नीचे थे, पर सेम पोजीशन थी ना बच्चे हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर ये जब यहाँ पहुंचा तो सारे पार्टिकल सेम टाइम पर सेम पोजीशन पे थे, तो इसको वेव फ्रंट बोलते हैं बच्चे, वेव फ्रंट। यानी कि वेव को तुम जब तुम सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, तो क्या नजर आएगा कि कोई चीज है। अब जैसे समुद्र की लहरें देखी है बच्चे आपने कभी, सी वेव्स, जो सी वेव्स होती है वो कैसे आते हैं बच्चे, एक पानी की आपको एक सरफेस नजर आती है जो इकट्ठे ऊपर जाकर इकट्ठे नीचे गिरती है, हाँ ना, वो एक वेव फ्रंट है, उसको ऐसे समझो। इसके बाद नेक्स्ट लहर आती है, वो इकट्ठे ऊपर जाकर इकट्ठे नीचे, तो जो आपको एक लहर नजर आती है उस पे जितने पानी के मॉलिक्यूल्स या पानी की लेयर है वो इकट्ठे जमीन से ऊपर उठती है, इकट्ठे नीचे गिरती है, वो एक वेव फ्रंट है। आई बात समझ में बच्चे, वेव फ्रंट थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, हाँ या ना, कशिश समझ में आया बच्चे, लक्षित, करण समझ में आया बच्चे, मौलिक, अनमोल, ये मौलिक समझ में आ गया बच्चे, यस सर। अनमोल समझ में आ गया बेटा। यस सर। तो हमारे पास इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ गए याद करने वाला, कि आपके पास वेव सर फ्रंट वो दिखाना ऊपर, इसके ऊपर जो आपने पहले डायग्राम बनाया था। ये वाला बच्चे, ये वाला, नहीं, जो इस पहले बनाया था। एक मिनट, ये वाला बच्चे, हाँ जी, बोल बच्चे, इसमें से अगर कोई डाउट है तो पूछ, नोट करना था। चले बच्चे नोट, क्वेश्चन पूछते रहो बच्चे, क्वेश्चन पूछते रहो, और क्वेश्चन पूछते पूछते आपका लेवल अपने आप बच्चे इंक्रीज हो जाएगा।
हो गया नोट? तो मुझे बता देना बच्चे। हो गया बच्चे? 2 मिनट। अच्छा करण, अब तो यूट्यूब भी लॉन्च कर रहा है एनएफटी के ऊपर है बस हाँ, बस वो कुछ लॉन्च करने वाला है तो अब बड़ा थोड़े से टाइम में कुछ लॉन्च होगा एनएफटी से एमटीवी भी कर दी है, एमटीवी ने भी कर दी है। कोई बात नहीं। अब तो कहते हैं कि कुछ करेगा, कुछ सोच रहा है एनएफटी के ऊपर करने के लिए ना। चल मैं भी सीखूंगा हाँ। तुझसे आके। मैं तो फोटोशॉप वो बस वही आना चाहिए, बस जो बना दो मर्जी। हाँ जो मर्जी बना दो, अब तो ये चीजें आ गई यार, हाँ या ना? हाँ जी, बस बिकना है। एक बंदे ने अपनी फोटो खींच खींच के $1 मिलियन कमा लिए। बात तो ये है बच्चे, आपके पास किस्मत इंडोनेशिया है का ना बंदा यार, था। किस्मत है बच्चा, हमारे पास किस्मत भी होती है ना। अब पॉइंट ये बच्चा हमारे पास, जिसने बिटकॉइन पे पैर लगा दिया अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। पॉइंट है यार, अभी पता ही नहीं है कि क्या चीज चल रही है, कौन ट्रेंड चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, कुछ पता नहीं। कोशिश कर लिया बेटा नोट? सो हमारे पास यहाँ पर वेव फ्रंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वेव फ्रंट है वो कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ बनाने के लिए काम का। स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास तब बनता है जब मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। यह हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। नाउ दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की एक खास बात और भी होती है, और क्या खास बात होती है ध्यान से समझना। जो हमारा वेव फ्रंट होता है और रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। जो मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं वो वेव फ्रंट है, जो मैंने सर्कल्स को ड्रॉ किया वो हमारे पास यहाँ पर वेव फ्रंट है, और जो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइट रेज है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, लाइट रेज। दीज आर दी लाइट रेज। तो पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है फॉर द पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, फॉर द पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, वी हैव दिस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मेरे पास सिलेंड्रिकल। अब बच्चा बोलता है सर इसको क्या करना है? यार याद कर लो यार, हद। कई चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी और कई चीजें आपको समझनी भी पड़ेंगी। तो यहाँ पर याद भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अगर मेरे पास ट्यूबलाइट जैसे, अगर मेरे पास यहाँ पर ट्यूबलाइट जैसा बच्चे कोई स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है ट्यूबलाइट जैसा, और इसमें से लाइट अगर निकलती है तो ये रे ऑफ लाइट है। ये हमारे पास यहाँ पर रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास यहाँ पर रे ऑफ लाइट है जो कि हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, ये रे ऑफ लाइट है। और अगर हम यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर सरफेस को ड्रॉ करते हैं तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ये हमारे पास यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाता है। नाउ दिस इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नाउ दिस इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सोर्स ऑफ लाइट इज अ, आपके पास लीनियर, जैसे ट्यूबलाइट होती है, लीनियर सोर्स ऑफ द लाइट। ये मेरे पास लीनियर सोर्स ऑफ द लाइट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और लास्ट मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी हैव द प्लेनर वेव फ्रंट। मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाता है, प्लेनर वेव फ्रंट। हमारे पास प्लेनर वेव फ्रंट क्या होता है, जब लाइट आपके पास पैरेलल इन्फिनिटी से चलती है। ये लाइट हमारे पास इन्फिनिटी से, हमारे काम का यही है, हमारे काम का यही वेव फ्रंट है कि लाइट जब इन्फिनिटी से चलती है तो जो वेव फ्रंट हमारे पास तैयार होता है परपेंडिकुलर, वो प्लेनर है। ये हमारे पास यहाँ पर प्लेनर वेव फ्रंट आपके पास तैयार हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं। एक मेरे पास स्फेरिकल पॉइंट सोर्स के लिए, सिलेंड्रिकल लीनियर सोर्स के लिए, प्लेनर जहां पर हमारे पास हमारा सोर्स कहां पर होता है, इन्फिनिटी पे। तो हमारे पास हमारा सोर्स कहां पर होता है, इन्फिनिटी पे। तो डायग्राम अगर आपने ड्रॉ करना है
फटाफट बच्चे इसको ड्रॉ करके बताएं, फटाफट इसको ड्रॉ करें ताकि हम आगे की तरफ को चले बच्चे। शाबाश, इसको ड्रॉ करना है, जल्दी ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और हर वेव फ्रंट जो हमारे पास यहाँ पर चल रहा है बच्चे, हर वेव फ्रंट जो हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, वो वेव फ्रंट हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंड इट इज परपेंडिकुलर। और ये बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर है किससे बच्चा आपके पास, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी रे ऑफ लाइट। बना लिया ये सबने, बना लिया बच्चे, आप सबने इसको बना सर लिया मैं बच्चे? बना रही हूँ प्लेनर वेव फ्रंट। अच्छा कोई बात नहीं। कशिश जब बन जाए तो बता देना। हो गया। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एप्लीकेशन। क्या हमारे पास जो वेव फ्रंट बना उसकी एप्लीकेशन के, हमारे पास उसके एप्लीकेशन के, उसके लिए मुझे दो चीजें और समझ में आनी चाहिए। हमारे पास क्योंकि रे ऑप्टिक्स में कई ऐसी लाइट्स होती हैं जो कन्वर्जिंग होती है, लाइट कहीं पर कन्वर्ज हो जाती है। लाइट हमारे पास जहां पर कन्वर्ज होती है, लाइट हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ज होती है, लाइट हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ज होती है, वहां पर हमारे पास इस तरीके का वेव फ्रंट बन जाता है ऐसे। यानी कन्वर्जिंग पॉइंट को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस सेंटर, और उसके आसपास आप इसको कन्वर्जिंग वेव फ्रंट का नाम दे देते हो। या फिर कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट आपके पास क्या होती है, डाइवर्ज होती है, जहां से लाइट हमारे पास क्या होती है, डाइवर्ज होती है। और इस केस में ये हमारे पास क्या बन जाता है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन जाता है। तो हमारे पास दो चीजें तुम्हें और याद करनी पड़ेंगी, एक कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। और फिर हमारे पास आ जाती है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एप्लीकेशंस, और इन एप्लीकेशंस के अंदर छोटी छोटी चीजें आ जाती है। इन एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जो कि आपको टीचर पूछेगा, और वो आपको क्या बोलेगा, मुझे अब वेव फ्रंट बनाकर बताने हैं इन द केस ऑफ द कनकेव मिरर। जब मेरे पास कनकेव मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उसके वेव फ्रंट को ड्रॉ करना है। सिंपली मुझे यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है कि कनकेव मिरर यहाँ पर बिहेव कैसा करेगा। जरा चेक करते कि हमारे पास इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हमारे पास सपोज कि यहाँ पर आपके लिए एक हमारे पास कनकेव मिरर है, तो मेरे पास यहाँ पर एक कनकेव मिरर है बच्चे आपके पास। सो जरा चेक करते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, ओहो, चलो एक मिनट रुकिए। ये हमारे पास बन गया कनकेव मिरर। सो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया एक कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर पे इन्फिनिटी से हमारे पास लाइट आ रही है। सो ये हमारे पास कनकेव मिरर बन गया इस तरीके से, और इन्फिनिटी से हमारे पास लाइट आ रही है। तो ये रे नेचर है, और रे से हम वेव नेचर बनाएंगे, और ये आपको टीचर पूछेगा। ये मेरे पास इन्फिनिटी से रेड कलर की आपके पास क्या आ रही है, लाइट आ रही है। यहाँ पर हमारे पास रेड कलर की लाइट आपके पास आ रही है, ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो कहां पर आ जाएगी बच्चे, ये फोकस पे आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास इन्फिनिटी से अगर आपके पास आ रही है तो ये फोकस पे आ जाएगी। अब टीचर क्या बोलता है कि आप बताएं कि इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, क्योंकि ये लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये हमारे पास इसका वेव फ्रंट बन गया। ये हमारे पास प्लेनर वेव फ्रंट है। क्यों, लाइट आपके पास इन्फिनिटी से आ रही है, और साथ ही साथ वेव फ्रंट जो हमारे पास होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ द लाइट। लेकिन लाइट इस पॉइंट पर जाकर हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है। लाइट मेरे पास इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है,
तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा, ये मेरे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो कनकेव मिरर के लिए मेरे पास जो इंसिडेंट लाइट होती है वो मेरे पास प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट बन जाएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा, ये मेरे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा। अगर इसी तरीके से मेरे पास सेकंड केस यहाँ पे टीचर आपको पूछता है, द सेकंड केस इज द केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। मेरे पास यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस है, और इस कन्वेक्स लेंस की हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस भी गिवन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर इन्फिनिटी से हमारे पास लाइट आ जाती है, हमारे पास इन्फिनिटी से लाइट आ जाती है, और ये लाइट जाकर फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है। ये लाइट इन्फिनिटी पे आती है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। ये लाइट आपके पास इन्फिनिटी पे आती है, फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे क्या बताना है, मुझे क्या समझाना है, मुझे ये बताना है कि इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे। जो लाइट इन्फिनिटी से हमारे पास आ रही है, जो लाइट इन्फिनिटी से हमारे पास आ रही है वो प्लेनर वेव फ्रंट है, और जो लाइट हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है तो उसका वेव फ्रंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे कन्वर्जिंग। तो दिस इज द कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। टीचर ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर पक्का पूछेगा कि आप वेव फ्रंट बनाकर बताओ इन द केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, इन द केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। बोलो बच्चे, बोल। पिछले वाले का डाइवर्जिंग नहीं बनना चाहिए था, उसके साथ मिरर किया। नहीं बच्चे देख बेटा, हमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना। देख तो अगर देखे तो लाइट क्या कर रही है बच्चे, कनकेव मिरर क्या करती है, कनकेव मिरर डाइवर्ज करती है कि कन्वर्ज करती है। मैं मिरर की बात कर रहा हूँ बच्चे, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर तुम कनकेव लेंस बनाओगे तो वो डाइवर्जिंग बनाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये लाइट को कन्वर्ज करता है ना कनकेव मिरर। हाँ है ना, मेरी बात को समझ पा रहे है ना। तो इस वजह से आप पार्शियली रॉन्ग हो, क्योंकि अगर मैं तेरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर देख, ध्यान से देखना, उसके बाद मैं इसको छोटा करके आपको टाइम दे दूंगा ताकि आप इसको ड्रॉ कर सको। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए लेंस आ गया, और देखो ये कौन सा लेंस है, ये हमारे पास एक और ये हमारे पास दूसरा, और मेरे पास यहाँ पर ये लेंस इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ गया। ओके, तो लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंची, और ये देखो बच्चे आपके पास डाइवर्ज कर गई। लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंची, ये देखो बच्चे डाइवर्ज कर गई। मेरी बात समझ गया, यहाँ से लाइट आ गई और बच्चे डाइवर्ज कर दी। अगर 1-2 और बनानी है बना ले यार, क्या फर्क पड़ता है। और आपको ये ऐसा लगेगा कि ये लाइट आपके पास यहाँ से नहीं, लेंस से नहीं, लेंस के पीछे किसी पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है। मेरे पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कनकेव लेंस होता ही ऐसा है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा बनेगा लड़के, ये तो प्लेनर बन जाएगा। और जो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आपके पास रिफ्रैक्टेड है तो वो डाइवर्ज हो रही है, तो ये देख लड़के ऐसे, ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। मेरी बात को समझा, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये अब आपके पास डाइवर्जिंग है क्योंकि यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। बोल क्वेश्चन पूछ बच्चे, बोल। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हमारे पास, ये देखो आपके पास 4 ही हैं, 4 से बच्चे 5वां केस नहीं होने वाला। और ये चौथा केस है बच्चे, टीचर आपसे प्रिज्म का पूछ लेगा कि मेरे पास यहाँ पर एक प्रिज्म आ गया, इस प्रिज्म के अंदर से अगर कोई लाइट आपके पास जाती है और जाकर बच्चे हमारे पास निकलती है, ये लाइट आपके पास यहाँ गई, ये लाइट यहाँ पर पहुंची, ये बच्चे ऐसे निकल गई, ये लाइट आपके पास यहाँ गई, यहाँ पर पहुंची, बाहर की तरफ को निकल गई। तो ये आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गया। तो ये मेरे पास प्रिज्म का केस है। अब इन चारों में से कोई भी केस आपने दोबारा मुझसे पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर कोई नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन स्कूल के अंदर या आपके सीबीएसई के अंदर पक्का पूछी जाएगी। ये आपको टीचर एक केस दे देगा कि आपको मैंने ये केस दे दिया और अब आप इसका वेव फ्रंट निकाल कर बताएं। तो कोई भी चीज अगर आपने बतानी है, पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं।
इसको ड्रॉ करके मुझे बता दीजिएगा। शाबाश। अगर कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो बच्चे आप। नो सर। शाबाश। क्लियर है? Okay. वैसे कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। वेव फ्रंट बनाने बच्चे आपने वो पिछली हाँ जी। एप्लीकेशंस को अप्लाई करके बच्चे प्लेनर है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, बस ये 4 चीजें आपके पास। इसको नोट करके मुझे बता दीजिए। बन गया बच्चे? तो आपने कब से शुरू करना ऑफलाइन? बेटा हाँ जी सर, ऑफलाइन कब से स्टार्ट है? अब ये तो बच्चा हमारे पास जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी बच्चा हमारे पास है ना। मैं तो खुद बच्चे आपको खुद बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर तो बच्चा हमारे पास स्टार्ट हो ही गया है बच्चा हमारे पास 1 तारीख से। चंडीगढ़ चंडीगढ़ के अंदर हुआ बच्चे। अभी चंडीगढ़ से पंजाब के नोटिफिकेशन कब होगा, कब साइन होगा, देखो बच्चे, क्योंकि साइन तो हो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए बच्चा। अगर मैं बड़ा ध्यान रख रहा हूँ तो आप ये समझो कि मैं पीछे तो नहीं हूँ ना, मैं तो खुद देख रहा हूँ भाई कि कब क्या होगा, हाँ या ना। क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर मैं तुमको नोटिस भी भेज दूंगा जो आज उन्होंने निकाला है। उनके अंदर से बच्चे ये है, मैं अगर आपको बताऊं, जब तक ये कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है, इसके अंदर बच्चा हमारे पास ये लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी द स्कूल विल स्टार्ट फंक्शनिंग फॉर 10th to 12th class। 10th से 12th है। ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज शैल आल्सो बी अलाउड टू ओपन नॉर्मली। देखिए 10th से 12th की क्लासेस 1 फरवरी से चंडीगढ़ में स्टार्ट है। और फिर आगे ये लिख रहा है बच्चा हमारे पास और आपके पास आगे बच्चा हमारे पास कि कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड बी अलाउड टू ओपन 50% capacity subjected to the condition that students from 15 year to 18 year। तो तुम्हारे में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो 15 साल से छोटा है? अगर है तो फिर बच्चे दिक्कत है। 15 से 18 साल का है और उसको अगर एक वैक्सीन लगी हुई है तो वो कोचिंग के अंदर आ सकता है। चंडीगढ़ का तो ये कहना बच्चे, ठीक। तो अब ये तो बच्चे वहां का कहना है, अभी यहाँ का देखते हैं बच्चे क्या निकल कर आते हैं। देखते हैं कुछ अगर होगा पॉजिटिव सोच के तो कुछ होगा, हाँ या ना। तो हो जाएगा, होप सो बच्चा। आप अपने अपनी वैक्सीन का बच्चे सर्टिफिकेट वगैरह रखिएगा। और भाई प्रिकॉशन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिकॉशन बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ठीक भी है यार, पॉजिटिविटी रेट भी नीचे जा रही है बच्चे इतना ज्यादा। मेरे को लगता है कि बीच में इनको गैप चाहिए था थोड़ा बहुत चीजों को इधर उधर करने के लिए। डायग्राम बना लिया आपने? 4th वाला रह गया। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बच्चे अकेले, क्योंकि सारी चीजें होंगी ना बच्चे। अब कोई बच्चा यहाँ से मान लिया जाए कि कोई टीचर बोल देता है कि नहीं मैंने ऑनलाइन ही करना है, मान लो कोई टीचर, तो आपका टाइम टेबल अटक जाएगा। ये बहुत सारी चीजें, एक बार नोटिस आ जाता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब वो मान लिया जाए कोई पर्सन बोलता है कि ऑनलाइन, अब आपको घर भागना पड़े या मुझे घर भागना पड़े कि भाई ये बच्चे तो बोलते हैं ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो उससे बच्चे भागदौड़ ज्यादा होगी और आउटपुट कुछ नहीं आएगी। तो इस वजह से धीरे धीरे ओपन हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलें बच्चे स्टार्ट करें। सो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास वेव फ्रंट को डिजाइन करना आना चाहिए भाई। तो इसके भी एनएफटी बना सकता है, बहुत बढ़िया बिकेंगे बच्चे, ये बहुत बढ़िया बिकेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास वेव फ्रंट तो बन गया, लेकिन हाइगन्स ने किसी पर्सन को बोला चल यार तेरी बातें तो हमें समझ में आ रही है कि तू लाइट को वेव बनाना चाहता है। वेव लॉन्गिट्यूड है, वो मीडियम में जाएगी, मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं और जब वो सेम टाइम पर सेम पोजीशन पे होंगे तो तुम उनको वेव फ्रंट बोलोगे। वेव फ्रंट इतनी तरह के होते हैं, पर ये वेव फ्रंट का फंडा क्या है उसने बोला कि बनेंगे कैसे। पहली बार तो बन गया वेव फ्रंट, नेक्स्ट टाइम कैसे बनेंगे। तो इसके लिए हाइगन्स ने एक प्रिंसिपल दिया। सो वी हैव द हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेव फ्रंट, for the construction of the wavefront, construction of the wavefront, construction of the wavefront। अब ध्यान से समझना उसे क्या चीज बोली बच्चा हमारे पास। उसने बोला every particle of the medium, every particle of the medium on the secondary wavefront, on the secondary wavefront, on the secondary wavefront, secondary wavefront is the point light source
it is the point like source, it is the point like source of the secondary waves, of the secondary waves। ये point like source है secondary waves का। और एक और बात बताओ, पॉइंट लाइक जो सोर्स होता है उससे कैसी वेव फ्रंट बनती है बच्चे बताओ जरा, स्फेरिकल, गोले की तरह, सर्कल की तरह। उसने बोला कि जब आप एक वेव फ्रंट तैयार करते हो, उस वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं वो जो होंगे वो खुद इस वेव का सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे, ये उस वेव के पॉइंट लाइक सोर्स बन जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाती है बच्चे, ध्यान से रखना, यहां पर हमारे पास आ जाएगा each of these particles, each of these particles, each of these particle will emit secondary waves, will emit secondary waves, will emit these secondary waves, secondary waves, secondary waves in each direction, in each डायरेक्शन, इन ईच डायरेक्शन। ये बच्चे हमारे पास आ गए, क्योंकि ये मीडियम के पार्टिकल्स भी इस वेव का सोर्स बन चुके हैं, तो ये भी वेव को क्या करवाएंगे बच्चे, मूव करवाएंगे। और थर्ड उन्होंने एक और बात बोली जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने क्या बोली बच्चे हमारे पास, टेकिंग द पार्टिकल्स एज द सेंटर, टेकिंग द पार्टिकल्स एज द सेंटर, particles as the center and, अब ध्यान से समझना, as the center and the radius जो रेडियस है बच्चे आपके पास v multiplied by t, where जहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, v is the speed of the wave in that medium, speed of the wave in that medium, speed of the wave in that medium, and जो t है बच्चे वो time of the construction of next wave front, आप कितने टाइम के बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना चाहते हो, the time of construction of the next wave front, आप next wave front कितने टाइम के बाद बनाना चाहते हो, ये वो टाइम। तो मैंने क्या बोला, taking the particles as the center and the radius as vt, जहां पर v स्पीड ऑफ लाइट है, t बच्चे टाइम है, कि हम कितने टाइम के बाद वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं, कितने टाइम के बाद, क्या टाइम ज्यादा या कम हो सकता है, हाँ बिल्कुल बच्चे। इफ वी ड्रॉ, अब ध्यान से समझना, इफ वी ड्रॉ, अगर बच्चे हम यहाँ पे ड्रॉ करते, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, अगर बच्चे मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, then the forward envelope, पीछे वाला नहीं आगे वाला, then the forward envelope, जो forward envelope है बच्चे, forward envelope जो ढक दे बच्चे, the forward envelope surface, the forward envelope surface, और इसकी पहचान क्या होगी, ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट टू आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू द सर्कल will be the next wave front, ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा। ये हाइगन्स का प्रिंसिपल है, देखने में आपको खतरनाक लगता है, लेकिन जब हम समझ के बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ये बताने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि यार पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं, अरे कुछ नहीं, मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये पहला वेव फ्रंट बन गया, ये देखिए ये मेरे पास एक सेकेंडरी वेव फ्रंट है, और इस वेव फ्रंट को मान लिया जाए ये वेव फ्रंट मुझे t इज इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, और मुझे इस वेव फ्रंट से नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना है t टाइम के बाद। कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पर इस वेव फ्रंट पे क्या ले लेता हूँ, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल और चौथा पार्टिकल। सर मैं 4 से ज्यादा ले सकता हूँ, तेरी मर्जी। सर 4 से कम ले सकता हूँ, तेरी मर्जी। सर मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, काम करो अपना, लेके दिखाना पड़ेगा। ये पार्टिकल्स हैं बच्चे, और ये पार्टिकल्स क्या बोला गया, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन द सेकेंडरी वेव फ्रंट at t is equal to 0 is a point like source of secondary waves।
ये पॉइंट लाइक सोर्सेज है सेकेंडरी वेव्स का, ये पॉइंट लाइक सोर्सेज है सेकेंडरी वेव्स का। ईच ऑफ दिस पार्टिकल विल एमिट सेकेंडरी वेव्स इन आपके पास एवरी, ईच नहीं एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन। ये सारे 4 पार्टिकल्स, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ये वेव्स को एमिट करेंगे हर डायरेक्शन, मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ, लैपटॉप के पिछली तरफ, आगे पीछे, हर डायरेक्शन। टेकिंग द पार्टिकल्स एंड एज द सेंटर एंड रेडियस वीटी, वीटी क्यों? क्योंकि सभी जगह पे स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या बच्चे से, अगर मैं इसको सेंटर मान के और रेडियस वीटी मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये सर्कल बच्चे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये सर्कल का ये वाला हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला नहीं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लाइट जहां पर जाएगी आप वो वाली वेव को कंसीडर करोगे। अब ऐसा थोड़ा ना लाइट आगे जा रही मैं वेव फ्रंट पीछे बना रहा हूं, ऐसा थोड़ा ना होगा। सेकंड पार्टिकल को सेंटर लिया, वीटी बच्चे रेडियस लिया, वी क्या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और फिर बच्चे मैंने यहां पर एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, तो ये सर्कल आपके पास ऐसे बन गया। मैंने इसी तरीके से बच्चे तीसरे को सेंटर लिया और यहां पर बच्चे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं बच्चे मैं, यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर दिया, यहां पर बच्चे मैंने चौथे पार्टिकल को लिया, इसको सेंटर मान के मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। और जब बच्चे हम इन सभी सर्कल्स को ड्रॉ कर देते हैं, और सर्कल्स का बच्चे कौन सा पोर्शन मैंने सॉलिड बनाया, आगे वाला, क्यों? क्योंकि वेव बच्चे राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, तो ये सॉलिड। इन सबके रेडियस आपके पास वीटी, वीटी और वीटी है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी इन सभी केसेस में ऊपर से नीचे तक मीडियम सेम है। अब मैंने क्या बोला बच्चे, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल देन द फॉरवर्ड एनवेलप और द सरफेस टेंजेंट टू द सर्कल्स, एक कॉमन बच्चे हम सरफेस बनाते हैं जो इन सबके टेंजेंट हो, ये सबके टेंजेंट है, तो ये जो एनवेलप है जो इन सभी सर्कल्स का टेंजेंट भी है, फॉरवर्ड एनवेलप भी है बच्चे, ये हमारे पास नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाएगा टी टाइम पे। इसके बाद वाला वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? अब जहां जहां वेव पहुंचेगी वो सारे पार्टिकल्स नेक्स्ट सोर्स बन जाएंगे। अगर नेक्स्ट सोर्स बन जाएंगे तो उनको सेंटर मान के बच्चे दोबारा से हम क्या ड्रॉ कर देते हैं बच्चे, एक सर्कल, उनको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं जिसकी आपके पास और वेव की वेलोसिटी v है, तो सेंटर, उस सर्कल का सेंटर ये पार्टिकल्स होंगे और रेडियस वीटी हो जाएगा। और जब आप इन सर्कल का फॉरवर्ड एनवेलप तैयार करोगे तो बच्चा हमारे पास ये नेक्स्ट वेव फ्रंट है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या ये चीज हर जगह पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल, ये चीज आपके पास हर जगह पे एप्लीकेबल है। सपोज ये मेरे पास यहाँ पर सोर्स ऑफ द लाइट है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, इनको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ कर दो। ये एस क्या बच्चा हमारे पास सोर्स, लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, ये फॉरवर्ड एनवेलप बच्चे हमने तैयार कर दिया, ये वेव फ्रंट बन गया। इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर अब हम दोबारा से 3 पार्टिकल्स के पास ये वेव पहुंची, अब ये सोर्स बन गए, यहाँ से हमारे पास लाइट आगे जाएगी, ये वेव आगे जाएगी, इनको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लो, और इन सर्कल्स का जो आगे की तरफ एनवेलप या कॉमन टेंजेंट बनेगा वो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता जाएगा। तो हाइगन्स ने बोला कि आप आगे आगे चलते जाओगे तो वेव फ्रंट ऐसे बनते जाएंगे। क्लियर है ये वाली चीज? पॉइंट क्लियर है बच्चे? आपको क्लियर है बच्चे? इसमें से कोई चीज आपने नोट करनी है आप नोट कर लो, और कोई चीज अगर आपने पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हो। शाबाश बोलो, है बच्चे कोई चीज इसमें से? बोलो शाबाश, है बच्चे कोई चीज? करण? नो सर। चलिए, सो कशिश नोट कर लिया लड़की? नहीं सर, कर जल्दी कर ले बच्चे, क्योंकि टाइम भी आपके पास आज हम इतना ही करते हैं बच्चे इसके अंदर से, क्योंकि ये काफी है, ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास। और डिमोटिवेट नहीं होना बच्चे, आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना कि ये +1 में था हमने किया नहीं किया, वो एक अलग बात है, अभी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये कि आप इसके कॉपी जो आप मेंटेन कर रहे हो उसको आप रिवाइज भी करते चलो। जब आप रिवीजन कर लोगे ना तो मैक्सिमम चीजें बच्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है?
जैसे आप नोट कर लो बता दीजिएगा। चेतना आपने कुछ पूछना है बच्चे? लक्षित तूने पूछना है? तू कहाँ घूम के आया लक्षित? डलहौजी। डलहौजी। बर्फ कहते बड़ी 2.5 फुट पड़ गई है बर्फ वहां पे। 10 फुट। और तू बच के कैसे वापस आया? लोग कहते वहां तो फंसफूस ही है। सर जब पढ़ रही थी उस समय हम नीचे आ गए थे। वाह, बहुत बढ़िया किया बच्चे, नहीं तो आज वहीं पे बैठा होता और खुश भी होता तू। ऐसी बात नहीं, दुखी होता। तुम्हें खुश होना के बड़ा मजा आया। सर क्लास नहीं लगनी थी उधर से। तो तभी तो बोला खुश तूने बहुत होना था वहां पे। तेरे पास वैलिड बहाना होता ना, फिर तुमने बोलना था नहीं सर लगाना तो मैं चाहता था, लेकिन चलो सर कोई बात। कर लिया बच्चे कशिश नोट? यस सर। चलो ठीक है बच्चे। सो अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इसको बंद पढ़ हो गया। लीजिएगा और कोई टेंशन हो किसी तरीके की तो बता दीजिएगा। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर।